अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रेग्नेंट ख़वातीन को जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन का बायस बनता है, तो उसके मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ। ये किन किन रीज़न की वजह से होता है और इसको कैसे यानी कि टेक केयर किया जा सकता है और इसके लिए क्या मेडिसिन्स हैं और रीज़न्स किन किन वजूहात या बीमारी की वजह से या के केयर ना करने की वजह से ये हो सकता है। तो उसके मौजू पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और जिन हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जैसे ही जिस भी मौजू पर वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें ऐसी ख़वातीन पाई जाती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं क्योंकि ये क्यों शुरू होती है। जब औरत को अगर तो ख़वातीन को जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको मामूली किस्म की ब्लीडिंग होती है या दाग ही लगता है तो इससे कोई भी टेंशन का बायस नहीं होता, ना ही कोई ख़तरा होता है। तो अगर ये एक हद से बढ़ जाए जिसका हमारी ख़वातीन को भी पता होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो ख़तरे का बायस बनती हैं। तो इसके लिए हमारी ख़वातीन को जो अनकेयरलेस केयर होती हैं, तो वो केयर नहीं अपनी प्रेगनेंसी की करती, मसलन कि वो सफ़र में जाती आती रहती हैं, घर में सख्त या वज़नी काम करती हैं, जिसकी वजह से दबाव पड़ने की वजह से वो जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या खुदा न ख्वास्ता किसी रीज़न की वजह से जो प्लेसेंटा होता है वो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो ब्लीडिंग की एक अहम रीज़न ये भी है कि इसमें यूट्रस से ब्लीडिंग आना, यानी कि रसोलियाँ होने की वजह से भी यूट्रस से जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और उसके साथ एक ख़ास रीज़न ये भी है कि अगर यूट्रस में कैंसर हो तब भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ये ब्लीडिंग जो होती है नतीजा खेज होती है, जिससे अबॉर्शन हो सकता है। और ख़ास कर सर्वेक्स, वजाइना के सर्वेक्स का जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का बायस बनता है। और इसमें ब्लीडिंग की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर जो हामला खातून है, प्रेग्नेंट जो है खातून, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें अनीमिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। और इसके साथ साथ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से मरीज़ा का और बच्चे का जो निज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। और क्योंकि जो ब्लड होता है उससे जो फीटस होता है माँ के पेट में बच्चा, उसको ऑक्सीजन की फ्राहमी होती है और डाइट भी वो इसी ब्लड से हासिल करता है। और जब बहुत ज़्यादा ये ब्लीडिंग जारी रहती है तो खुदा न खास्ता अनीमिया के साथ साथ ये डेंजरस शक्ल इख्तियार कर जाता है, और इसमें बच्चा डेड होने का भी पेट में ख़तरा होता है। एनीमिया की वजह से फिर ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अगर तो बहुत ज़्यादा खारिज हो चुका है कि उसको बॉडी में कैसे दाखिल किया जाता है। और इसकी जो एहतियात है वो भी मैं बताती चलूँ। और इसमें मेडिसिन के साथ साथ अगर ऐसी खातून है जिसको ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, वो अपनी मेडिसिन तो जारी रखेगी और इसके साथ साथ मेडिसिन भी मैं बताऊंगी। और कुछ पेशेंट हैं मुझे बार बार कमेंट्स में लिखते हैं कि जी मैडम आप हाई पोटेंसी क्यों बताती हो, आप लो पोटेंसी बताओ। तो ये मैं उनके लिए भी जवाब है कि मैं अगर हाई पोटेंसी बताती हूँ उसकी रीज़न्स होती हैं, डॉक्टर पागल नहीं होते, तो मैंने उसका एक तरीक़ाकार वाज़ा किया हुआ है। और लो पोटेंसी में साल हर साल पेशेंट बेचारे मर्द हजरात जो है डॉक्टरों के दरवाज़ों पर रुलते रहते हैं, आराम नहीं आता। तो फिर और अगर इतनी ही हाई है, 1 m है, 10 m है, उसकी मैंने डोज बताई हुई है, कितने दिन के बाद लेनी है। और किसी की मैं वीडियो में नहीं बता पाई तो मैंने उसका मैसेज में रिप्लाई दिया हुआ है, किसी का वीडियो में बताया हुआ है कैसे है। तो अगर 1000 पोटेंसी बताई हुई है, उसका इस्तेमाल बताया हुआ है कैसे करना है। तो पता नहीं कैसे डॉक्टर हजरात हैं जो कमेंट्स पता नहीं कौन कौन है लिखने बैठ जाते हैं। तो उनके लिए मेडिसिन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, उसके यूजिंग का तरीका भी लिखा होता है। और
اس کے ساتھ ساتھ ایسی پیشنٹ، ایسی حاملہ خاتون جن کو بلیڈنگ شروع ہو چکی ہے، اس کو سیدھے بالکل لیٹنا ہے، پاؤں سے تھوڑی سی چارپائی اوپر رکھنی ہے اور ہاتھوں اور پاؤں کو ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین جو کہ کسی یعنی کہ وزن اٹھانے کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے یا کسی طور پر بیرونی چوٹ آنے کی وجہ سے اگر بلیڈنگ شروع ہو چکی ہے تو اس کے خون کا جو رنگت ہے وہ بہت زیادہ چمکدار ہے اور بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، تو اس کو ٹھنڈی پٹیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ریسٹ لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں میڈیسن بتانے جا رہی ہوں وہ زبردست کارگر ثابت ہوگی، اور آپ نے اس کو بلیڈنگ جب تک رک نہ جائے اس وقت تک استعمال کرنا ہے۔ اگر ایسی خواتین بھی ہیں جن کا فار ایگزامپل پلیسینٹا پریویا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو بلیڈنگ جو ہے وہ جاری ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی میڈیسن میں نے ڈسکرپشن میں نے بتا دی ہے، اس کا یوزنگ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، تو آپ نے وہ استعمال کرنی ہے۔ جب تک کہ آپ ریلیکس نہیں ہو جاتی آپ نے یہ میڈیسن جو ہے وہ یوز کرنی ہے۔ آپ نے آرنیکا 30 میڈیسن لے لینی ہے، اس کے 10 ڈراپ اپنے دن میں 3 مرتبہ تھوڑے سے پانی میں حل کر کے آپ نے یوز کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اور اپنی خون کی کمی کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر آپ میں کمزوری ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ کلکیریا فاسٹ 6X لے سکتے ہیں، اس کے بھی 10 ڈراپ ڈیلی 3 ٹائم۔ تو جب تک کہ آپ یہ جو کلکیریا فاسٹ ہے یا یہ آپ انیمیا کے لیے آپ بچے کی ڈلیوری تک لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ میں کمزوری جو ہے وہ رفع رہے۔ تو اس لیے نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجئے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔